8.1 होगी ना, एक्सरसाइज 8.1। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक बना चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो जहां कॉस ए और बराबर हो कॉस बी, तो अब दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी का। मतलब हमें ये दिया है कि छठा है ना ये, कि चूंकि एंगल ए तथा एंगल बी क्या है, बराबर न्यूनकोण है, न्यूनकोण। और एक और दिया है कॉस ए है जो बराबर है कॉस बी का, कॉस ए जो है वो बराबर है कॉस बी का। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए जो है वो आपका बराबर है एंगल बी का। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए मैथ बनाना बहुत आसान है और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम मैथ को सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से बना करके हल कर दें, तो ऐसा नहीं है। आप इसको चाहें तो 2-3 मेथड से बना सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसको न्यूनकोण होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक, तो हमारे पास मान के चलो कि एक समकोण त्रिभुज है। पहले भी हम बताए थे कि जो त्रिकोणमिति अप्लाई होती है किस पे होती है, समकोण। तो ए वाला कोण तो जाहिर सी बात है कि 90 होगी कि नहीं, तब ना ये समकोण जा करके बनेगा। और यहाँ भी कह चुका है क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी कितना है, न्यूनकोण है। तो एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए होगा और यहाँ क्या होगा बी, और ए वाला सी, तभी तो ये कितना होगा 90। और ए न्यूनकोण है, दोनों न्यूनकोण। तो न्यूनकोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा। जैसे मान के चलो 85 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूनकोण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, न्यूनकोण। लेकिन अगर कोई 0 डिग्री आ गया तो शून्य कोण, इसको क्या बोला जाता है, शून्य कोण। ठीक है, तो इससे ये सब तो छोटे क्लास में पढ़ना है। तो 90 से छोटा होता है उसे न्यूनकोण बोलते हैं। तो ये भी कंफर्म है कि अगर दोनों को बराबर सिद्ध करना है तो 45-45 होगा, तभी तो दोनों मिलकर के 90 होगा, क्योंकि अकेले ही 90 है। तो 45 ये 45, तो 45 दूना 90 और 360 हो जाएगा दोनों में, सॉरी 180 हो जाएगा दोनों कोणों, तीनों कोणों का योगफल 180 हो जाएगी। चलो यहाँ लिखते हैं, मानते हैं कि चूंकि हमें यह दिया है कि कॉस ए जो है वो बराबर है किसका, कॉस बी का, कॉस बी का। अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि पहले इस कोण के लिए अगर हम चलते हैं, इस कोण के लिए एंगल ए के लिए, तो इसके सामने वाला ए वाला क्या हुई, क्या कहलाएगा, अरे थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ए वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, इस एंगल के लिए पी कहलाएगा। और ए तो एच होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। और इसके लिए अगर पी है तो ये वाला किसका काम करेगा, बी का। अब यहाँ से सोचिए कि एंगल बी के लिए अगर हम चलें इस एंगल के लिए, तो एंगल बी का सोझे का भुजा कौन है, ए। तो एंगल बी के सोझे का भुजा ए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पी। और ए बच गया तो क्या हो गया, बी हो गया। तो कॉस ए के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, इसके लिए तो क्या है, कॉस के लिए बताइए, साइन के लिए क्या होता है, साइन होता है आपका P/H, कोस क्या होता है B/H, टैन क्या होता है P/B। जस्ट इसका उलट दीजिए, तो साइन का उल्टा कोसेक क्या होता है, कोसेक। तो इसको ही पलटे पड़ेगा, यानी H/P। तो ये सब फार्मूला याद रहबे नहीं करता है।
खाला पूरा कैसे रहती है, एकदम मारते हो एकदम, हमरा याद ना है, हैं? तो ये सब खाना खा में सबसे आगे रहती है लड़की लोग, घटा देगी खा खा के एकदम। इसीलिए लड़की लोग एकदम देखोगे ना, बारात उरात आएगा तो उसको पीछे बुलावल जाता है, तो पीछे खाओ, सब घटा उठा देगी, सब घाट उठ गया तो बेइज्जती हो जाएगा। इसीलिए लड़की लोग के जो है ना पीछे बुलाया जाता है कि बचल खुचल खो ना, घट गया तो जाओ हो जाओ। यहाँ देखो, अगर हम बात करते हैं इसकी कॉस ए के लिए अगर चलोगे तो ए के लिए हमारा बी का काम कौन करेगा, एसी काम करेगा ना बी का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना एसी बट्टा कौन सा एच ए बी, ठीक, ये बराबर हो जाए किसका, कॉस बी। तो कॉस बी मैंने ई बी, और कॉस बी के सामने का जो भुजा होता है वो पी होता है, तो ई बी का काम कौन करेगा, बी सी। तो हम क्या लिख देंगे, बी सी बट्टा ए बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी से ए बी गलथोन, क्या बचेगा, ए सी बराबर, अब याद करो, पता है, हैं? नहीं सुना हो, हाँ बहुत ही गाता है। AC बराबर BC है, मतलब कि दोनों भुजाएं बराबर रहते हैं। तो अच्छी तरह से पता है कि जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो उस समद्विबाहु होता है, और बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि बराबर भुजा के सम्मुख माने सामने, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः AC के सामने कौन है, AC के सामने B और BC के सामने A, तो एंगल A और बराबर हो जाए किसका, एंगल B का, और इसको क्या बोलेंगे, प्रूव्ड है। यही ना सिद्ध करना था, समझे, इतना आसानी होता है। 2 नंबर के सवाल में पूछेगा एक क्वेश्चन, इससे ज्यादा का सवाल नहीं है ये, राइट। का ये दूसरा नहीं बन रहा, क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां दोनों एक ही जैसा है। अगर 8वां हम बताते हैं ना तो आपका क्वेश्चन नंबर 7वां ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4 है, 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा क्या खटखुट कर रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और क्या ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए का, माइनस साइन स्क्वायर ए का, ये ठीक है। मतलब कि क्या इतना बराबर है, व्हाट पूछ रहा है आपसे, जांच करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये तो हमारा गिवन है, तो हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे कि चूंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 3 cot A और बराबर कितना 4, तो अगर हम cot A को रोक दूं तो इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि cot A और बराबर 4/3। अब cot के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, तो tan का उल्टा होता है, tan का p/b होता है, तो cot का b/p हो जाएगा। यानी कि इसको हम चाहें तो b/p लिख दूं, b/p बराबर 4/3, यानी कि इसलिए b बराबर 4 और p बराबर
3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एच ज्ञात करनी है ना, तो इसलिए एच बराबर, तो एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 तरीके 4 चौको, तो लोग हम पहाड़ा सिखा रहे हैं। हाँ चलिए आइए इधर देखते हैं। 16 9 25, तो एच बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 25, इसका वर्गमूल निकालोगे तो 5। एच बराबर कितना 5। हमसे क्या पूछा है कि 1 माइनस 10a², तो इसका मान पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो यहां देंगे ना जांच करने के लिए, इसीलिए 1 माइनस 10² बट्टा 1 प्लस 10², इसका मान दो तो 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना होता है, p बाई बी। तो यहाँ p का मान कितना है, देखो p का मान 3, p बट्टा b का मान कितना है 4, और पूरा का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस सेम आएगा 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 तरीके 9/16 मेन बट्टा 1 प्लस 9/16। अब क्या कीजिएगा, एलसीएम लोग तो 16 माइनस 9 आ जाएगा, 16 माइनस 9 बट्टा 16 प्लस 9। अब इस 16 दोनों में नीचे है तो कट ना जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हाँ 7/25, ठीक है। एगो इतना आया पुनः अब हम इसका हल करेंगे, इसका मान निकाल दिए, अब इसका निकाल देते हैं, ठीक। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ठाक। अब बताइए तो जरा, कॉस के लिए हमारे पास फार्मूला है ना बी बाई, हाँ। तो यहाँ हम डायरेक्टली बी बाई एच नहीं करके इसका पहले फार्मूला देते हैं, होल स्क्वायर माइनस साइन, तो साइन का हाँ पी बाई एच का होल स्क्वायर। बताओ वैल्यू पुट कीजिए तो बी का वैल्यू कितना है 4 यहाँ डाल दूं, एच कितना 3 कैसे 5 ना, 5 का होल माइनस पी कितना 3 बटा एच कितना होल स्क्वायर, 16 माइनस 9 एलसीएम 16 माइनस इज इक्वल टू 7 क्या दोनों इक्वल है, देखिए है ना। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या कहा है कि क्या बराबर है, पूछा है ना, तो हम लिखेंगे बराबर है दोनों, तो यहाँ लिख देंगे चुप, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ, क्योंकि दोनों साइड का मान क्या आ गया है, बराबर आ गया है, ठीक है। तो इसको अगर तुम चाहो तो इसको RHS मान सकते हो, सॉरी इसको LHS मान लो और इसको RHS, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये LHS का मान आ गया LHS और एक इसका मान आ गया RHS का। तो यहाँ पास ऐसे लिख सकते हैं ना, इसीलिए LHS बराबर RHS, क्या लिख दो, अतः बराबर है, हो गया, समझे, राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 बन जाएगा, 9 का कोई खास नहीं है, 8 9 7 सब एक ही जैसा है। 10 थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है,
एग्जाम की दृष्टि से इसको स्टार लगा लो, क्योंकि ए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से, और इसका नामकरण किया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू समकोण है, मतलब कि यहाँ पास का जो कोण है वो कितना है, क्यू है, यानी 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यहाँ दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करनी है, साइन पी, बोलो कॉस पी और टैन पी, टैन पी, ये हमें ज्ञात करना है, सबके लिए पी ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसी को पी मान लेते हैं, इसको हम पी मान लेते हैं, पी क्यू आर। ठीक, चलिए आते हैं परमाण में, देखते हैं परमाण। ओके, देखो तो ये हमको गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम पी आर को यहाँ पास रोक दें तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर होगा। समझ में आ रही बात, ठीक ठाक। अब यहाँ से अगर हम पाइथागोरस यूज करें तो पी आर बराबर क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर और अंदर रूट में, या ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस परिमेय से। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से बंद कर दो, उसको बंद कर दो। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, बताओ तो, कि पी आर का स्क्वायर प्लस, सॉरी रुक जाए एक मिनट, बराबर होगा किसका, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू डाल दिया जाए, पी आर का वैल्यू कितना, ये तो इसकी वैल्यू डालोगे तो 25 माइनस क्यू आर और पूरा का होल बराबर पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर दिले है, क्यू आर दिले था का क्वेश्चन में, पी क्यू तो 5 दिले, क्यू आर ना दिया है ना, छोड़ देते, क्यू आर देवे ना किया तो। पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं है तो इसको क्यू आर को क्यू आर ही छोड़ देते हैं, कट जाएगा लास्ट में। ये दोनों साहब देखो ना, तनतना रहा, आजा। अब देखो इसको ए इसको बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ कितना होगा, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे 25 और गुणे क्यू आर बराबर 25 क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर। इसे गेलथोन नजर दे रहा है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, देखो हम पहले काट देते हैं, कट गया, और इधर आएगा तो माइनस तक कट ही नहीं जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, 625 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस 25 दूना 50 क्यू आर और बराबर 25। ठीक ठाक। और बताइए कि इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए तो कोई दिक्कत, अरे इसको इधर तो इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हम कितना लिख दें
50 QR प्लस में, ठीक है। इसको इधर ला रहे थे, प्लस किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 625 माइनस 25 बराबर 625 माइनस 25। तो QR को रोक दिए, 25 में से घट जाए तो पुट्टा पुट्टी कितना बचेगा 600, और एक गुना है तो इधर किस में आ जाएगा 0 से 0, 12 बचे QR बराबर 60 सेंटीमीटर। अब बताइए तो हमारे पास सारे चीज आ गए हैं। QR बराबर कितना है, QR बराबर ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। PR कितना है पता नहीं है, लेकिन PQ हमको कितना पता है 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज और कि PR बराबर हमको पता कितना है 12 माइनस QR। तो यहाँ पास हम चाहे तो एक निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं PR, इसलिए PR नीचे आ जाते हैं। PR बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस QR। तो QR का वैल्यू कितना है 12 घट घुट के बताइए हैं 13, हम तो 14 बोल रहे हैं। देखो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या सवाल किया है कि आप साइन P निकालिए, तो क्या दिक्कत है, साइन P निकाल देंगे, साइन P, इसीलिए साइन P। तो साइन P बराबर क्या होता है P बट्टा H। ये वाला PR है ना कितना 13, तो P का मान कितना, इस P के लिए जाओगे तो ये 12 ना काम करेगा, तो कितना 12 बट्टा 13, एक आंसर आ गया। फिर क्या पूछा है cos P के लिए, तो cos के लिए क्या होता है P की जगह B हो जाएगा, यानी कि B बाई H। B कितना ये ना होगा 5 बट्टा 13 आंसर। फिर क्या पूछा हमसे tan P, तो tan बड़ा क्या होता है P बट्टा B। P कितना 12, B कितना 5। आ गया 3 आंसर। इतना आसान होती है मैथ, सबसे हलवा है एकदम। राइट कीजिए।